तरह का सवाल भी आपके एग्जाम में आता है, निश्चित रूप से आता है, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर आपको सब्जेक्टिव में देता है, लेकिन देता जरूर है। अगर आप सभी क्वेश्चंस को, सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका नंबर मैट्रिक में बहुत अच्छा आने वाला है इस बार, और अच्छे तरीके से आप सीखेंगे भी और नंबर भी लाएंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन पहले हम देखते हैं, फिर हम समझेंगे इसको बनाना कैसे है। ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है क्या कि यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद आपका क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है आपका, है ना। तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या है बता चुके हैं, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर देता है उसे शून्यक कहते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। तो यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो, अर्थात इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, अगर है इसके शून्यक अगर ये अल्फा बीटा है तो हमें 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा तथा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है। अर्थात दो क्वेश्चंस हमने दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर बटा बीटा, बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को जरूरी क्या चीज़ है, इसके लिए जरूरी है आपका ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो आप पढ़े होइएगा, 8 क्लास से 7 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी ए प्लस बी में, ए माइनस बी में अल्फा और बीटा को घुसा दीजिए और तब देखिए क्या होता है। देखिए, जैसे आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसे इसका सूत्र होता है ना, ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहां पर डाल दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, या इसके स्थान पर आप ये वाला फॉर्मूला भी लिखेंगे तो भी आपका ये सही है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अगर आप इसको 2 बार गुना कीजिए और इसको जब क्रिया कीजिएगा तो जितना यहाँ लिखा हुआ है उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को 10th क्लास में आवश्यकता किसकी होगी, आवश्यकता होगी आपको इसकी, लेकिन इसकी आवश्यकता ज़्यादातर आपको लेसन 4 जब स्टार्ट होगा उसमें आपको पढ़ने वाली है, अभी इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। तो इस्तेमाल हमको किसका करना है, इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी अगर होने वाला होगा तो करेंगे। अभी ज़्यादातर जहां तक मेरी उम्मीद है कि आपको ये सूत्र और ये सूत्र इस सवाल के लिए काफ़ी है। लिखा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, या फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा भी कर देंगे तो भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इन्हीं सूत्रों के तर्ज पे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं इस सवाल को कैसे बनाना है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, इसको तो हम समझा चुके हैं कि इसका शून्यक अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो हमें इसका पता करना है मान क्या होगा और इसका पता करना है कि दोनों का मान क्या होगा। दोनों को अलग अलग बनाएंगे, लेकिन दोनों को बनाने के लिए इसी सवाल से हम बना सकते हैं, जो किसी सवाल में दिया हुआ है तो बना सकते हैं। आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन देता है, एक इसमें बहुपद देगा और दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, तो अब एक बात आप सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो 2 लेसन या फिर 4 लेसन में से आपसे पूछा जाता है इस तरह में। ठीक है ना, तो ये अगर इस तरह का सवाल कभी भी आपसे पूछे एग्जाम में तो आप 2 काम कीजिएगा। पहला काम कि शून्यकों का योगफल आप पता कर लीजिएगा, और दूसरा काम शून्यकों का गुणनफल पता कर लीजिएगा, जो कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि निकाला कैसे जाता है। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, ए, बी और सी का मान जो कि बहुपद हमें देता है। तो सबसे पहले हम इस बहुपद में से ए, बी और सी का मान को लिख देते हैं। चलिए देखते हैं, हो गया। चलिए, तो ए का मान सबसे पहले फर्स्ट में क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का मान क्या होगा, -3। आपको बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक होता है, जो अंक होता है वही हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और वही ए का मान होता है, और एक्स के आगे का जो मान होता है वो बी का गुणांक होता है। तो बी का गुणांक क्या होगा, -3। क्योंकि प्लस होता तो नहीं लिखते, माइनस लिखते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि माइनस बोलता है अर्थात कर्जा बोलता है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे बी का मान क्या होगा, -3, और सी का मान आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 2 चीज निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। अगर अभी आप नहीं निकालते हो तो मैथ बनाते समय आपको निकालना पड़ेगा और उस समय परेशानी हो सकती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम अभी क्यों नहीं निकाल ले, चलिए निकाल लेते हैं। लिखेंगे अल्फा प्लस
बीटा, ये दो नहीं है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। आपको पहले बताया जा चुका है सारी चीज़ें। तो माइनस के जगह पर माइनस बी का मान क्या दिया, -3 दिया है, तो -3 रख दीजिए और उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपॉन ए है तो ए का मान कितना दिया है 2, तो 2 डाल दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, खट जाएगा ना, माइनस माइनस बचा कौन सी, 3/2। ये आपका निकल गया, क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा। जब आवश्यकता होगी तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम 3/2 को लेकर के बनाएंगे। अब लिखेंगे तथा, क्या निकालेंगे अब, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, C/A। तो C का मान देखिए क्या दिया है, 6 है, और A का मान क्या दिया है, 2 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब हमें बनाना किसका है, तो हमें इस 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से किसका जवाब देना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो उस तरह भी करके बना सकते हैं, एलसीएम निकाल करके, गुना भागा कर करके, और ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा, डायरेक्ट अल्फा को बीटा से गुना कीजिए, क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, 1 को बीटा से करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा, प्लस 1 को अल्फा से गुना कीजिए तो क्या मिलेगा, अल्फा। अब इस अल्फा को आगे कीजिए या फिर बीटा को उधर कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि चिन्ह बदलना नहीं चाहिए। अगर आप इसको भी आगे करते, उसको पीछे करते, तो चिन्ह यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस रहबे करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहिए अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है ना बाबू, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ आप मान भर दीजिए, आपका आंसर आने के लिए उतावला हो रहा है कि हम कब निकल के कूद के बाहर आ जाए। देखिएगा, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का आप पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए 3/2 है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे क्या, 3/2, ठीक है, इसके जगह पर हुआ खाली, और ये आपका मेन बटा हुआ अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आप क्या निकाले, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अगर ये काम आप पहले नहीं करते, इसको पहले नहीं निकालते, तो यहाँ आपको निकालना पड़ता, और निकाल दिए तो यहाँ पर आपको आसानी हो गई। अब देखिए इसके जो क्या छुपा हुआ है, 1, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 3/2 इंटू ये नीचे का कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और उसके बाद ये 3 कहाँ आएगा, नीचे। 3 3 क्या होगा, कट जाएगा ना, तो क्या बचा, ऊपर 1 नीचे 2, तो आपका आंसर हो गया 1/2, 1/2 आपका इस सवाल का जवाब हो गया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो बनाना है। तो सब कुछ मैंने उसे छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि इसको भी बनाने के लिए हमको इसी का सहारा लेना पड़ेगा, और उसमें से हमने ए बी सी का मान पहले ही लिख रखा है, तो ए बी सी का मान हो चुका है। और चूंकि इस तरह के सवाल को बनाने से पहले हम आपको बोले हैं कि पहले आप शून्यों का योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए, आप ही को आसानी होगी, आगे परेशानी नहीं होगी। तो ये पहले ही निकाला जा चुका है। अब इसी मान को हम इसमें पुट करेंगे। पहले उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इसको गुना कीजिए। देखिए गुना करते हैं, बीटा को अल्फा से कीजिए तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा कहिए या फिर बीटा इंटू अल्फा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हो जाएगा। फिर आप अल्फा को अल्फा से गुना कीजिए, जैसे 1 को अल्फा से किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस होता तो माइनस देते। बीटा को बीटा से गुना करो, क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर। हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको लिखवाए हैं, उस फॉर्मूले को देख लीजिएगा। इसके स्थान पे फॉर्मूला बैठाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, पूरा का बटा हो गया। नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बस अब यहाँ मान आपको बैठा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे, और पावर चूंकि 2 दिया है तो पावर 2 हो गया, -2, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो 3 है, तो 3 बैठा दिए, और पूरा का बटा कर देंगे। फिर नीचे क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, उसका मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, 3। अब इसको अगर आप सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तो 3/2 का पावर 2 है, तो 3 को 2 बार गुना कीजिए, क्या मिलेगा, 9। उसके बाद में 2 को 2 बार गुना कीजिए, क्या मिलेगा आपका, 9/4, ठीक है। 3 का स्क्वायर किए 9, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, इसके बाद माइनस यहाँ उतर जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। अब ये मेन बट्टा आपका नीचे क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब इसके नीचे क्या मानेंगे, 6 के नीचे 1 मानेंगे। अब देखेंगे इसको कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ देखेंगे
4 और 1, ठीक है ना, यहाँ आपका मेन बट्टा है तो बराबर यहाँ लगेगा, और 4 1 का एलसीएम निकालिए, क्या होगा आपका 4 आएगा। तो 4 को 4 से भागा देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 1 में ही मिलेगा, 4 से भागा देंगे तो 1 1 से गुना करेंगे 9 में तो क्या होगा 9 माइनस 1 से 4 में भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 को 6 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 24, पूरा का बटा कितना हुआ 3। अब आइए थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यहाँ है आपको 9 माइनस 24/4, पूरा का बट्टा है 3, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिएगा 24 कौन सी में है, माइनस में, 9 कौन सी में है, प्लस में, माइनस वाला ज़्यादा है कि प्लस वाला, तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो 24 में से 9 घटाइए कितना बचेगा, देखिए तो यहाँ से घटाएंगे इसको 9 में से 24 तो क्या बचेगा हमारा -15, क्योंकि माइनस वाला हमारा क्या है ज़्यादा है, और अपॉन कितना होगा 4, और पूरा का मेन बटा क्या दिया हुआ है 3/1, ये आपका क्या है, तो मेन बट्टा के रूप में यहाँ है। तो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, -15/4 गुना देंगे, नीचे का 1 कहाँ जाएगा ऊपर, और आपका 3 कहाँ आएगा नीचे, कटाइए इसको, 3 पंचे 15, कटता है तो कटा देते हैं, -5 को गुना 1 से करना है तो क्या मिलेगा -5, और नीचे क्या बचा हुआ है 4, -5/4 इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप इसको जब तक 2-3 बार बनाएंगे नहीं, आप इसको अच्छे से नहीं बना सकते, क्योंकि जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर होगा उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो इसको आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए, 2-4 बार इसको बनाइए, आपको पक्का ये एग्जाम में सवाल आता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।